एक कहानी इस पर महात्मा लोग कहते हैं, वो प्रसिद्ध कहानी है जिसे मैं दोहराना चाहता हूँ। एक गांव में हाथी आ गया, किसी ने लाया होगा हाथी, तो लोगों के मन में कुतूहल हुआ कि चलो भाई हाथी देखने चले, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, कैसा होता है क्या है। तो सूचना मिली, कुछ अंधे थे सूरदास, 4-5 एक साथ रहते थे, शायद भिक्षाटन करते रहे होंगे जहाँ तहाँ जा कर के। उनको भी संदेश मिला कि हाथी आया है, उनके भी मन में ये भाव जगा कि भाई हाथी आया है, चलो जरा देखें समझें। अब देखने जैसा तो कुछ था नहीं, आग तो थी नहीं, लेकिन फिर भी हम टटोल कर तो जाने, छू कर तो जाने कि हाथी कैसा होता है। चल पड़े और हाथी कहा भी चलो, तो सब 4-5 थे वो सब एक साथ चल पड़े। तो हाथी जैसे पहुँचे नज़दीक में तो आँख से कैसे दिखे, तो कहा कि भाई हाथी कहाँ है, यही है हाथी। तो उसके सबके हाथ में लगा दिए हाथी को, तो किसी के हाथ में उसका पैर आया, किसी के हाथ में उसका सामने पीछे उसका पूंछ, वो किसी के हाथ में उसका पेट, किसी के हाथ में उसका कान, किसी के हाथ में उसका जो सूंड है वो आया। तो सबने कहा कि हम हाथी जान गए। तो पूछा कि भाई कैसा रहा जब चलने लगे वापस, तो कहे हाथी कैसा रहा बताओ। तो कहे हाथी खंभे के समान था। हाथी खंभा के समान था। कहा नहीं तुम झूठ बोलते हो, हाथी खंभे के समान नहीं था, आखिर बताओ तुम कैसे था। तो कहा हाथी दीवार के समान था, जो उसका पेट पकड़ लिया था, कहा वो दीवार के समान था हाथी। अच्छा, तो हाथी की जिसने पूंछ पकड़ ली उन्होंने कहा हाथी कैसा था, तो हाथी तो रस्सी के समान था, बड़ा मोटा रस्सा होता है वैसा था। कहा नहीं नहीं तुम झूठ बोलते हो, हाथी कैसे था। तो जो कान पकड़ लिया था वो कहा हाथी तो सूप के समान होता है। ऐसा सच है, जो उन्होंने पाया वो उस दृष्टि में उन्होंने सच कहा। ऐसे ही कबीर ने बहुत कहा, तो हम किसी एक अंश को पकड़ लिए तो कहें कबीर तो अवतारवादी हैं, ये सच है उनका कहना। तो किसी ने कहा कि कबीर तो जीववादी थे, तो कहा बिल्कुल जिस अंश को आप पढ़ रहे हैं, जिस दृष्टि से पढ़ रहे हैं वो आप पाए वैसे ही। किसी ने कहा नहीं जी कबीर तो वो परमात्मा को मानते थे अलग से। तो कहा ठीक है भाई आपका दृष्टि, आपकी दृष्टि वैसी, आप वैसे ही कहते हैं। सब अपने अपने ढंग से कबीर को पहचाने, लेकिन कबीर को सही किसने पहचाना, जो आंख से देख रहा है, उसकी समग्रता को देख रहा है। कबीर केवल जीववादी नहीं थे, कबीर केवल परमात्मावादी नहीं थे, कबीर केवल व्यवहारिक नहीं थे, कबीर केवल आध्यात्मिक नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा कबीर तो संत थे, उन्होंने समाज सुधार की बातें जो कही हैं वो तो ऊपर ऊपर कही हैं। ये हो सकता है उनका कहना सच एक ढंग से, लेकिन कबीर क्या थे इसको समझने के लिए अपने आप को बहुत व्यापक करना पड़ेगा। समझ लें, समुद्र को समझना, तालाब के देखने वाला, कुआं के पानी पीने वाला समुद्र को भला समझ पाएगा। वो भी कहानी बहुत प्रसिद्ध है, मेढक वाली बात, जो कुएं में आ गया था, समुद्र में रहने वाला मेढक कुएं में आ गया। तो कुएं के रहने वाले मेढक ने पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं। कहा मैं समुद्र से आया हूँ। पूछा अरे समुद्र क्या होता है। बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ा पानी, पूरा सागर, वो तो सागर ही है, उसको कहना क्या है। तो सोचा कि क्या कुएं से भी बड़ा कोई जलाशय होता है। अरे भाई तुम तो कुएं में रहते हो, बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा। तो कुएं के मेढक उछाल मार करके 1 फीट पर कूदा और कहा कि इतना बड़ा होता है समुद्र। नहीं भाई इससे बड़ा होता है। तो बहुत शक्ति लगा करके वो 3 फीट पर कूदा, इतना बड़ा होता है। अरे भाई तुम जीवन भर कूदते रहोगे, समुद्र का पार नहीं पाओगे। तब उन्होंने कहा गप्पी कहीं का, क्या कुआं से बड़ा भी कोई जलाशय होता है, गलत झूठ बोलते हो तुम। उन्होंने कहा आप कैसे समझाओ तुमको समुद्र कैसे होता है। वो कुआं में जन्मा था, कुआं में जी रहा था, उस कुआं में मरना था। यही दशा हम लोगों की है। किसी घर में जब जन्मते हैं ना तो माता पिता ही बता देते हैं देखो ये देवता है, इसकी पूजा करना, इसके आगे जानते नहीं है। कहा कि किसी ने कहा कि देखो आजकल कई जगह, अभी राजस्थान के भगत सूरत में आए थे, वो भगत सूरत में ही रहते हैं, राजस्थान के बताया साहब, एक रामदेव बाबा का वो एक मंदिर है, वहीं हम लोग जाते थे पहले। इतनी प्रसिद्धि, इतनी भीड़ होती है। तो मैं कहा रामदेव बाबा माने क्या, वो मंदिर के ऊपर जो घोड़े के साथ में खड़े रहते हैं वो। हाँ हाँ बस बस वही।
अब किसी ने अपने बच्चे को बता दिया हो, माता पिता ने, इसकी देखो यही सब कुछ है, तो बेचारा क्या करेगा? वो सब कुछ उसको मानेगा ही कितना। अब वो जन्म से वो उसको पाला पोसा है अपने मन में और जीवन भर वही जी रहा है। और कोई इस्लाम परंपरा में जन्म लिया, शुरू से कह रहे हैं देखो नमाज अदा करना चाहिए 5 वक्त, खुदा सबके सबसे बड़े हैं, कुरान हमारी पुस्तक है, सारी बातें बता दी गई। और रमजान के दिन में आपको वो रोज़ा रहना चाहिए। कहा बस मुसलमान से बड़ा, खुदा से बड़ा, कुरान से बड़ा ही कौन सी बातें हो सकती है, सबसे बड़ी। और उसके लिए कोई कहता है कि नहीं जी इससे भी बड़ा कोई है, तो फिर वो बहुत नाराज होकर के मारने के लिए और मरने के लिए तैयार हो जाता है। अद्भुत, यही हम लोग की दशा है। राम वाले कहते हैं राम बड़े, कृष्ण वाले कहते हैं कृष्ण बड़े, हम थोड़े पीछे हैं। कबीर वाले कहते हैं कबीर बड़े, बड़ा आश्चर्य है। कबीर वाले कहते हैं, अभी एक भोपाल से हम लोग आ रहे हैं तो गुरुजी के पास एक अखबार वाले आए जिसका नाम ही है कबीर दुनिया। ये ध्यान दीजिए, वो अखबार 15 साल से निकाल रहे हैं, पाक्षिक निकालते हैं, नाम है कबीर दुनिया। शाक्य परिवार के हैं वो लोग, प्रकाशित करते हैं, वो संपादन करते हैं। तो नीचे आया था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहेब का प्रगट दिवस, ऐसा उसमें लिखा था, पूरी सूचना लिखे थे। कहा वो बहुत, उसकी विशेषता तो मैं क्या पढ़ के आप लोगों को बताऊं। कहा कि वो सब कुछ है, सृष्टि के रचयिता हैं, वो हैं, ये हैं, सब लिखे थे। तो कबीर साहब सबसे बड़े, आश्चर्य है, कबीर साहब सबसे बड़े ये लोग मानते हैं। तो जो जिस दिशा में जानते हैं उसको सर्वोपरि मानते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं। कबीर को समझने के लिए अपने आप को बहुत व्यापक बनाना पड़ेगा। कम से कम 2 बातें कबीर को समझने के लिए, उन्हीं की 2 बातें जो कबीर जिसके नाते प्रसिद्ध हैं वो हैं, एक तो है निर्मोहता और दूसरा है निष्पक्षता। ये 2 बातें हैं। इन 2 बिंदुओं को हम जब आचरित करेंगे तभी हम कबीर को सही ढंग से समझ सकते हैं। कहीं और दोनों वस्तुतः एक ही बात है, ध्यान दीजिए। तो कहने के 2 ढंग हैं, निर्मोहता और निष्पक्षता कोई 2 अलग अलग नहीं है, शब्दों का अंतर है। और यदि हम उसकी गहराई में जाएं तो दोनों एक ही बात है। जो निर्मोही होगा वो ही निष्पक्ष होगा। जो सत्य के लिए कोई मोह नहीं रखता है, न जाति का मोह, न पंथ का मोह, न गुरु का मोह, न किताब का मोह, न परंपरा का मोह, न अपने विचारों का मोह, सब कुछ को छोड़ करके कहे जो सत्य वो समझना है, कुछ भी हो, चाहे मेरे पिता ने कहा हो, गुरु ने कहा हो, बड़े ने कहा हो, किसी किताब में लिखी, उसको नहीं देना है मुझे। सत्य क्या है ये समझना है तो उसको त्याग करना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा। तो कबीर ने ये किया और तभी उन्होंने सत्य से साक्षात्कार किया और वही बात हम सबको बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने वो जन्म कहाँ लिए, शरीर कहाँ छोड़े और किस जाति में थे, किस संप्रदाय में थे, ये बहुत मतलब का नहीं है। इतना तो सत्य है वो कबीर थे ना। अभी कई साल पहले की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो हमारे कई संत ये पहल कर रहे थे कि कबीर साहब जी को पढ़ाई में, जब विद्यालय में पढ़ते हैं कि वो गृहस्थ थे, जबकि कबीर पंथ नहीं मानता है कि वो गृहस्थ थे, वो मानते हैं वो विरक्त थे। लेकिन विद्वान लोग उन्हें गृहस्थ साबित कर दिए हैं। इस बात को रखने के लिए उनके पास गए कि भाई आप पढ़ाई काल में, पढ़ाई रीति में भी विद्वानों से कह करके ये लिखाएं, बच्चों को ये पढ़ाएं कि वो विरक्त थे, उसका हम प्रमाण दे रहे हैं वो विरक्त कैसे थे। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मुख ये बात रखी गई तो वो शायद टालने की दृष्टि, जो भी हो, अपनी बातें उन्होंने कही। अरे भाई, कबीर जैसे महापुरुष के लिए वो गृहस्थ और विरक्त हो तो कौन बड़ी बात है। वो गृहस्थ हो तब भी बड़े थे, विरक्त हो तब भी बड़े थे। उसके गृहस्थी विरस्ती भी कोई मर्यादा से कोई बड़े छोटे नहीं हो जाएंगे, तब भी बड़े रहेंगे। छोड़िए इन बातों को, समझा करके उनको वापस कर दिया और जहाँ की तहाँ बात रह गई। मैं बात तो ये कहता हूँ, विशेषता ये कह रहा हूँ कि यदि कबीर गृहस्थ भी होते, लोगों का मानना है, तो भी वो सामान्य नहीं थे, बड़े थे। हम लोग का कहना इतना ही है कि कबीर यदि वो गृहस्थ होते तो मानने में कोई दिक्कत नहीं थी, चूंकि उनका प्रमाण नहीं मिलता है।
उनका साक्ष्य नहीं मिलता है। वे जो लोग विरक्त उनको गृहस्थ सिद्ध करते हैं, वे उनकी वाणियों का सही अर्थ नहीं लगा पाते हैं। रूपकों को वो लोग मान करके, जिनको उन्होंने रूपक में कहा है उसको ही उन्होंने शब्दार्थ लगा करके उनके पत्नी और बच्चों की क्लिष्ट कल्पना कर ली है। ये अच्छा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वे महान थे। मैं थोड़ी बातें उनकी कहूँ जो हम लोग के काम के लायक है। बहुत बातें नहीं कहने की है। वो इतने सरल थे, इतने सहज थे कि वो सबके लिए आयाम खोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सबके लिए। ये नहीं है कि उनको समझना है या उनके विचारों के अनुसार जीवन जीना है तो हमें विद्वान होना पड़ेगा, पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। ये बात नहीं है। आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, कबीर के लिए कहा ही जाता है वो अनपढ़ थे। ये अलग ही संदर्भ है, इस पर कहना शुरू करें तो ये अलग ही विषय है। फिर तो मैंने कहा ना, एक बात और बता दूं, एक बैठक में, किसी एक सभा में कबीर के सारे मुद्दों को कह पाना मुझे नहीं लगता है कि कोई कह पाएगा, क्योंकि वो इतना व्यापक विस्तार से वो अपनी बातें कहते हैं हमारे जीवन के हर पहल पर। आप बताइए, हमारे जीवन का ऐसा कोई पार्श्व है, ऐसा कोई क्षेत्र है जिनको उन्होंने छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। हमारे जीवन की हर समस्याओं का उन्होंने समाधान दिया है। आप कोई समस्या पैदा करें, देखिए उसका समाधान आप ढूंढें, मिलेगा। केवल हमारे व्यक्तिगत समस्या नहीं, परिवार की समस्या का समाधान करते हैं, समाज की समस्या का समाधान करते हैं और देश की समस्या का समाधान करते हैं। जो संकट है देश की, मैं सही बताऊं, देश में आज जो समस्या है उसको हम देखें, क्या हम बिना खाए मर रहे हैं? अन्न की समस्या होगी कहीं, लेकिन सामान्य रूप से हम देखें तो हम लोग जितने लोग बैठे हैं और जानते हैं अधिकतम लोगों को, वो भूखों नहीं मर रहे हैं। अन्न की समस्या नहीं है। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है अनैतिकता और अनाचार की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है। आज साहब उसका समाधान पहले ही बता दिए। ये ऐसे लोग रहेंगे तो भ्रष्टाचार को पनपने में देरी नहीं है। एक पद उनका है बहुत महत्वपूर्ण, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसा है, पहले जन्म पूत का भयु बाप जन्मिया पाछे, एक पद है उनका। और बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे, दुंदुर राजा टीका बैठे विसहर करे खवासी, स्वान बापुरा धरण डाकनो बिल्ली घर में दासी। एक एक पंक्ति को देखें, एक ही शब्द को सोच ले, बिल्ली घर में दासी, स्वान बापुरा धरण डाकनो बिल्ली घर में दासी। साहब कहते हैं श्वान, श्वान समझ रहे हैं ना, कुत्ता, कुतरा, कुतरा कहवाय छे, कुत्ता वो कुतरा, कुत्ता साहब कहते हैं वो धरणी ढाकनो, मतलब लोगों के इज्जत ढाकने के लिए, मतलब पृथ्वी को ढाकना चाहता है अपनी पूंछ से। सदगुरु कहते हैं वह कुत्ता जो अपने गुप्तांग को नहीं ढक पा रहा है, ये ध्यान दीजिए इस पंक्ति को, जो अपनी इज्जत नहीं ढक पा रहा है वो दूसरों की इज्जत की क्या रक्षा करेगा? ऐसे ही संसार के लोग हैं जो अपने आप को नहीं संभाल रहे हैं और दूसरों को संभालने के लिए लगे हुए हैं। उस समाज की क्या दशा होगी? और ये भी कहते हैं कि बिल्ली घर में दासी, मैं छोटी छोटी बातों को कहता हूं, बिल्ली घर में दासी, जानते हैं ना बिलाड़, बिल्ली, बिल्ली। अब वो यदि कहीं थोड़ा भी कहीं दूध दही मक्खन कहीं खुला पा जाए तो तुरंत झपट्टा मार देती है। अब समझो उस घर को उसकी व्यवस्थापिका बना दे उस घर में, अब कितना, एक साहब सोचे कैसे होंगे इस बात को। बिल्ली घर में दासी, बिल्ली घर में व्यवस्थापिका बन जाए। आप लोग जानते हैं हमारे समाज के व्यवस्थापक कौन हैं? गुरुजी उस अर्थ लिखते हुए लिखे वहां पर, उस समय की बात जब बच्चों के लिए वो आता था, आज भी आता है। आजकल तो कक्षा 5 तक के कम से कम भोजन दिया जाता है कि चलो बच्चे आए तो पढ़ने के लिए, तो सरकार से ओर से सुविधा है कि बच्चों को भोजन दें। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो मेनू बनाया जाता है भोजन के लिए, क्या वही परसा जाता है, वही खिलाया जाता है? कौन है व्यवस्थापक? बिल्ली को ही व्यवस्थापक बना दें। तो उस समय साहब ने लिखा है कि एक उदाहरण दिए हैं कि एक
मास्टर एक शायद कोई ग्राम सेवक थे कि कौन थे, यदि उनके लिए आया था, दूध का पैकेट बहुत आया था, उनके लिए उन माताओं को ये पैकेट दो, उन बच्चों को दो जो बहुत छोटे हैं, जो दूध पी करके भी जी रहे हैं, तो माताओं को दो तो उनका दूध बढ़ेगा, बच्चों को दो तो उनका पोषण होगा। तो वो आदमी नाम मात्र दूध का बंटवारा करके वो दूध का वो खीर बना बना कर रोज खाता था। वो ध्यान दीजिए, ये घटना है, बहुत अन्याय किया था, बहुत बच्चों का वो हक था उसको छीना था, लेकिन कर्म का फल मिलता है, ये बाद में पता चलता है। और उसका एक इकलौता बच्चा था, वो बीमार पड़ा और मर गया। तब मुझे लगा कि मैंने बहुत बच्चों का ही हक छीना था, शायद उसी के परिणाम में मेरा बच्चा गया। मैं तो ये कह रहा था व्यवस्थापिका, इस पर व्यवस्थापक, गलत लोग व्यवस्थापक बनेंगे तो समाज की दुर्दशा होगी। भैंसे न्याय निबेरी, ये भी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, साहब कहते हैं। ये अद्भुत अद्भुत आश्चर्य लगता है, कैसे ये सोच गए। न्याय करने वाला जो जजमेंट दे रहा है, जज बना हुआ है, वो भैंस के समान मूढ़ बने हो, तामसी लोग बने हो। कितना कठिन है इस चीज को संभाल पाना। हमारे समाज की दुर्दशा थी वो। हम आज चाहते हैं कि हम धनी हो जाएं, हम बड़े हो जाएं, दूसरे चाहे जितना गरीब हो जाएं। आप लोगों को पता होगा, इलाहाबाद में हम लोग, यहाँ भी ऐसा होता होगा, कबीर नगर जहाँ हम लोग का समाज रहता है, पहले प्रीतम नगर में रहते थे, तो कबीर नगर में जाने के लिए सही रास्ता नहीं था। तो हमारे संतों को ये चिंता बनी रहती थी कि हम लोग जाएंगे कैसे, कोई कानूनन रास्ता नहीं मिला हुआ है। तो एक संभावना थी कि इस रास्ते से हम लोग को मिल सकता है। उसी में हुआ क्या, जो रास्ता बनने की संभावना थी, एक आदमी बाउंड्री वाल खींच रहा था। तो बाउंड्री वाल खींचते समय ऐसे खींचा कि बिल्कुल रास्ता ही ब्लॉक हो रहा था। अब खींच दिया वो बाउंड्री वाल बिल्कुल। अब कहा राही सही आशा वो खत्म। हम लोग आपस में चर्चा किए, ये लगता है इस आदमी को ऐसा लगता है कि केवल हम आए, रास्ता जो सामने मिला है उसमें केवल हम चलें, हम पहुंच जाएं, और आगे वाले कैसे निकलेंगे उसकी चिंता लोगों को नहीं रहती है। ये अद्भुत है। आज भी जब लोग घर बनाते हैं तो जहां तक उनको जमीन मिली रहती वहां तक तो दीवार खींच देते हैं। अब जब बाहर निकलने की सीढ़ी बनाते हैं सड़क पर बनाते हैं। उनको ये चिंता नहीं रहती है कि मेरे पास आगे भी चलने वाले लोग रहेंगे। इतना स्वार्थ बुद्धि जिस समाज में हो उसकी क्या दशा हो सकती। कबीर साहब ने कहा ये स्वार्थ मत अपनाओ, दूसरों को भी देखो। तब उन्होंने कहा है कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। ये समाधान नहीं है। आप सोचिए इस चीज को, इसका हम प्रयोग करें। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। ये हमारे भाव में आ जाए कि हम दूसरों के लिए भी दें, छोड़ दें अधिक मिले उसको, अपने लिए जो भोग मिले उसका त्याग कर दें। क्या समाधान नहीं है? ये तो मैं कहा सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर समाधान उन्होंने नहीं दिया है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इससे हम जलते हैं, उन्होंने समाधान दिया है। आपस में बैर करते हैं, परस्पर छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह करते रहते हैं, और किसी ने कुछ कह दिया इसको लेकर के मन में बैर भाव बांधे रहते हैं। बहुत सरल बात साहब कहते हैं, सब जीवन से निर्वैर रहे साधुमता है सार। मैं समझता हूँ केवल इस आधी पंक्ति का हम प्रयोग करने लग जाएं जीवन में तो कोई सिर उठा के देखने का मौका है हमको। आप ख्याल करिए इस चीज़ को। अब केवल एक जगह बैठ जाइए चुपचाप और मन में सोचिए किसी के प्रति बैर भाव जगता है, बस इतना ही। साहब कहते हैं सब जीवन से निर्वैर रहे साधु मता है सार। वो तो पहले और छोड़ दीजिए, आपा तजय हरि भजय नक्षिक तजय विकार। ये मैं सारी बातों को तो नहीं कह रहा हूँ, केवल एक अर्धाली को कहता हूँ, सब जीवन से निर्वैर रहे। इस कबीर जयंती के अवसर पर एक संदेश लेकर के जाएं। वो यह है, हम सुबह उठेंगे और चुपचाप बैठेंगे अपने बिस्तर पर और एक काम करेंगे, किसी के प्रति बैर भाव आ रहा है मन में, बदले का भाव जग रहा है, इसको हटा दें। आप बहुत राहत महसूस करेंगे। ध्यान दीजिए, आप अपने मन को रिलैक्स देना चाहते हैं
हल्का करना चाहते हैं तो ये प्रयोग करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए। बिना मन को प्रशिक्षित किए हमारा जीवन प्रशिक्षित नहीं हो सकता है। ये आरंभिक बिंदु है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वो तो बहुत बाद में होता है। जो लोगों को हमारे कर्म दिखाई देते हैं ना, वो बाद में दिखाई, तो प्रकटीकरण है, उसका बीजारोपण बहुत गहराई में होता है। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ है, पेड़ में जो हम फूल देखते हैं, क्या वही फूल लगा है, वहीं से फूल शुरू हो गया? जो उसमें फल आता है वो जानते हैं कहाँ से आता है? वो फूल पेड़ की जड़ से निकलता है। आप ध्यान दीजिए, जड़ को आप काट दीजिए, जड़ को सुखा दीजिए और टहनी लगा दीजिए, एक टहनी काट लाइए और यहां लगा दीजिए और कहो फूलो, फूलेगा? यदि टहनी में ही फूल आना है, वो तो एक आधार है। जैसे हम देखें तो किससे देखेंगे? आंख से देखेंगे, आधार है। लेकिन देखने के बाद वो अच्छा है या बुरा कौन निर्धारित करेगा? ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा मित्र है, केवल आंख से देखने मात्र से नहीं बनेगा, वो भीतर निर्धारित होता है। इसीलिए फूल नीचे जड़ से निकलता है, फल नीचे जड़ से निकलता है, उस जड़ का कन्वर्ट कर दिए, उसको सुधार किया जाए। तो मन को हम सुधारने लग जाते हैं साहब। इसीलिए साखी कहते हैं, वो जो बहुत प्रसिद्ध साखी है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। मैंने इसीलिए शुरू में कह दिया, उन्होंने हमारे जीवन का ऐसा कोई पार्श्व नहीं छोड़ा है, ऐसी कोई समस्या नहीं बचाई है जिसका उन्होंने समाधान नहीं किया है। और सबसे सारी समस्याओं के मूल में है हमारा मन, सबसे बड़ी समस्या। आखिर पति और पत्नी लड़ते क्यों हैं? आप लोग भी लड़े होंगे, ऐसा कोई बिरला पुरुष होगा जो अपनी पत्नी से न लड़ा हो, मन मुटाव ना किया हो, एक दो दिन दोनों खींचे खींचे न रहे हों, ऐसा कोई सौभाग्यशाली हो। लेकिन वो भी क्या है, वो तो आपस में लड़ते हैं तभी आनंद आता है, ऐसा आप लोग अनुभव बताते हैं। जो हो लड़े होंगे, लड़ने के बाद पछताए होंगे, ठीक नहीं है, सोचे होंगे कि कब इनसे बात शुरू हो जाए, कब उनकी आवाज़ निकल जाए तो हम आपस में बात शुरू कर दें। कहा जाता है कि एक पति और पत्नी दोनों किसी बात को लेकर के लड़ बैठे, अब दोनों मुंह फुलाए रूठे हैं, वो उनसे नहीं बोल रहे हैं, वो उनसे नहीं बोल रहे हैं। अब आरंभ कौन करे? सबसे बड़ी हमारा अहंकार इतना अड़े आता है कि सोचते हैं कि शुरू वाला सामने वाला शुरुआत करे, मतलब प्रेम प्रस्ताव सामने वाला रखे। हम तो बड़े आदमी, हम कैसे रख सकते, हम कैसे झुक सकते हैं? तो दोनों अकड़े रहे। पत्नी सोचती थी कि पति बोलेंगे तब मैं बोलूँगी, पति महोदय सोचते थे मैं तो बड़ा हूँ, मैं पति हूँ, पत्नी का काम है वो शुरुआत करे। कई दिन जब बीत गए तो एक दिन रात के समय टार्च खो गई, कहीं पर टार्च, बिजली चली गई थी तो टार्च नीचे उतरा बिस्तर पर और टार्च ढूंढने लगा। बहुत देर तक ढूंढता रहा, नहीं मिला। पत्नी भी देख रही थी कि वो ढूंढ रहा है कुछ, तो फिर पूछा, अंत में वो पत्नी का रहा नहीं गया कि क्या खोजते हो? कह मिल गया। बस क्या खोजते हो? कभी तुम्हारी आवाज़ खोज रहा था, वो मिल गई, बात खत्म। ऐसे ही ये समस्या कहाँ आती? मन में। मैं ये कह रहा था, सारी समस्याएं मन से उपजती हैं, और इसीलिए साहब कहते हैं एक साधे सब साधिया। ये समाधान नहीं है। किस समस्या का आप समाधान चाहते हैं कबीर साहब से? धर्म के क्षेत्र में देखें तो समस्या, समाज के क्षेत्र में चलो जल के देखें, समाज में जाति पाति को लेकर के छुआ। अभी हम लोग आए हैं गांधी, पिछले भोपाल में ही गांधी भवन में कार्यक्रम था, भार्गव जी उनके सचिव, वही आयोजक हैं। तो गुरु जी के पास बैठे थे, शायद 15 साल से आयोजन चल रहा है, और रात में गुरु जी ने प्रवचन में कहा था कि सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक इस सूत्र पर कहा था। तो समाज में लोग जाति पाति को लेकर के एकता स्थापित नहीं कर पाते, उस पर कहते। तो वो जब गुरुजी से मिलकर आए हमारे कक्ष में तो बैठे, कहा कल गुरुदेव जी ने बहुत अच्छी बातें कही और इसकी आवश्यकता समाज में है। लेकिन साहब उन्होंने एक बात कही, वो सामाजिक आदमी है और समाज में जा कर के वो काम करते हैं। एक बात है, छुआछूत तो हट गया है, ये बात सही है, ऐसे हिम्मत कोई नहीं करता है कि तुम अछूत हो अलग रहो, ये हिम्मत तो नहीं करते। लेकिन जाति का भावना, जातीयता की भावना अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने बताया यही भोपाल के कुछ दूरी पर एक आदिवासी इलाका है, वहीं एक सामान्य घर का लड़का
लड़के की शादी थी। तो उनका जो पिता था वो एक अफसर, मानवाधिकार में वो एक इंस्पेक्टर थे। सोचिए इस बात को, ये बड़ा अद्भुत मामला। वो घटना सुनाए। फिर अभी कुछ महीने, कुछ दिन पहले की बात, कुछ शायद वर्ष 2 वर्ष की बात है, वो मेरे साथ, मैं उसमें साथ में रहा। कहा तो वो एक अफसर हैं मानवाधिकार में। तो उसका लड़का भी पढ़ा लिखा, वो भी योग्य बना। जब उसकी शादी हुई लड़के की, ध्यान दीजिए, तो लड़के की गांव में जब शादी हुई, अब बड़ा अफसर, तो अफसर के बराती में अफसर लोग आएंगे, तो बड़े बड़े दरोगा और भी बड़े बड़े अफसर लोग आए। तो एक उन्होंने क्या काम किया, अब लड़के को हाथी पे बैठा दिया बराती के समय। ये ध्यान दीजिए आप। और ये जो वहां के जो उच्च वर्ग थे, ये शायद भीतर से नहीं स्वीकार कर पाए, और हाथी पर जो बैठ करके जुलूस निकला, बारात निकली, शादी हो गई, सब ठीक ठाक, सब निपट गया। शादी के बाद कुछ दिनों शायद किसी के मन में सालता रहा होगा कि हाथी पर बैठा अमुक जाति का आदमी। तो हुआ क्या, गरबा नाच में, तो वो भी आखिर सभ्य हो गया था, पढ़ा लिखा हो गया था, और देखने में भी अच्छा। हम भी जाएंगे गरबा नाच में, वो भी गए, हम नाच रहे हैं, लड़के लड़की। तो उन्होंने जब कहा तो मैं कहा गुजरात में खूब चलता है गरबा। तो ये ख्याल आ गया था, तो बताने लगे, गरबा चलने लगा, तो सब नाच रहे तो डंडा लेकर के एक दूसरे को। तो एक लड़के ने कहा कि उसका डंडा मेरे डंडे में लग गया। इतना ही सुनना था, उसका डंडा मेरे डंडे में, वो शायद वो मार दिए, कुछ भी लग गया, ऐसा कहा। बस हो हल्ला, कहाँ है वो, पकड़ो। शायद इसी ताक में रहे, क्या ये आयोजन था। दौड़ा बेचारा वो अपने बचा करके, खेतों में भागा, पीछा किए, अंत में नहीं मिला, दिखा कहीं पर तो उसको गोली मार दी, वहीं मर गया। शादी के कुछ ही दिन के बाद ये घटना घट गई, और इसके लिए बहुत पहल किया गया, वहाँ रिपोर्ट मानवाधिकार में। वो खुद कुछ नहीं साहब, यहाँ तक वो खुद कहे, मैं मिनिस्टर के पास जाकर कहा, साहब ये क्या हो रहा है, इस पर कुछ नहीं किया जा रहा है। भार्गव जी आखिर क्या करें, हो रहा है, धीरे धीरे होगा, सब शांत। ये उन्होंने उसके दर्द भरी कहानी मुझे उन्होंने सुनाई कि जातीयता का अहंकार नहीं गाया है। आश्चर्य होता है, इस 21वीं सदी में हम इतना विकसित मानते हैं अपने आप को, विज्ञान इतने आगे बढ़ गया है, और हम भी अपने आप को मानते, फिर भी कितना पीछे अभी हैं। अपनी मानसिकता को धोएं, कलमश को धोएं। कबीर साहब जी इन सारी सामाजिक जो समस्याएं थी उनको उन्होंने खूब कहा। धर्म के क्षेत्र में जो अंधविश्वास और पाखंड फैला तो उस पर उन्होंने खूब कहा, इतना जोरों से कहा है, इतना कहा है कि शायद किसी ने इस पर जोर से कहा हो और इसीलिए कबीर की भाषा थोड़ी खरी हो गई है। लोग कहते हैं कबीर तो डांट फटकार की भाषा कहते हैं, कहना पड़ेगा, इसलिए कहना पड़ेगा कि हम प्रेम की भाषा नहीं समझ सकते हैं। कबीर साहब जी ने कहा क्या प्रेम, जिन्होंने दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया वो क्या मीठा बोलना नहीं जानते थे? जिन्होंने ये कहा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू ही शीतल होए, मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, ये शब्द जिसके हृदय से उच्चरित हो रहे हैं, क्या वो प्रेम की वाणी नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन ये भी देख रहे थे, हमारी जड़ता को, हमारी मूर्खता को देख रहे थे कि ये प्रेम की भाषा नहीं समझने वाले हैं, इनको थोड़ा ठीक से कहने की आवश्यकता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब वो दीपक को पकड़ना चाहता है, किसी कीड़े को पकड़ना चाहता है, वो नहीं जानता है कि दीपक को पकड़ने से हाथ जलेगा, नहीं जानता है कि इस कीड़े को पकड़ने से मुझे काटेगा, मुझे दर्द होगा। पिता जानता है, वो रोकता है, बेटा रुक जाओ, नहीं मानता है, फिर भी आगे बढ़ रहा है। तब पिता समझता है कभी ये सामान्य भाषा नहीं समझेगा, डांटता है, रुक जाओ नहीं पीटूंगा भी, ठिठक गया, रुक गया। ऐसे ही कबीर साहब की मजबूरी थी, उनको डांटना पड़ा, उनको फटकारना पड़ा, कहना पड़ा कि तुम नहीं समझ रहे हो, तब डांटा। वैसे वो साधकों के लिए बड़े विनम्र थे, शायद ये विनम्रता किसी ने दिखाई हो। उन्होंने जब ये कहा कि दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला, सुने हैं कहीं? किसी की पंक्ति में बात आई है, जिन्होंने ये कह दिया हो तुम यदि अपना कल्याण कर लो तो मैं तुम्हारा शिष्य बनने को तैयार हूं, तुम्हारे चरण पखारने को तैयार हूं। इतने विनम्र कबीर। लेकिन जब देखते हैं मनुष्यों के बीच
लोग खाई खोद रहे हैं, मनुष्यों को समझने में गलती कर रहे हैं तब डांटते हैं, जोरों से डांटते हैं, बहुत फटकारते हैं। फिर ऐसी स्थिति में और उसके लिए उनकी वाणी है तो हमारे जीवन की समस्याओं को समाधान देते हैं। ऐसे महामना कबीर कि आज हम लोग जयंती मनाएं। जैसे कि पूर्व वक्ता ने कहा, आज उनके जीवन को नहीं खंगालना है, खंगालना अपने जीवन को है। उनके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो कहा उसके आधार पर अपने जीवन को खंगालें और एक संकल्प दिवस के रूप में इसे मनाएं। आज से संकल्प लें कि आज से हमारा जीवन जो रहा सो रहा, हमने गलती की, अच्छा किया, जो भी कहा उसको भूल जाइए। आज तारीख से भूल जाएं और एक नया सोपान, नई स्थापना शुरू करें, नए ढंग से जीवन जीने की शुरुआत करें। कबीर के विचारों के आधार पर उन्होंने जो बोलने का ढंग कहा है, मीठा बोलने के लिए कहा है, मधुर बोलने के लिए कहा है, मितव्ययी होने के लिए कहा है, भोगी होने के लिए नहीं त्यागी होने के लिए कहा है, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करने के लिए कहा है। जो कुछ उन्होंने कहा हमारे लिए कहा है, ऐसा जीवन हम जीना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ हम भी उतना ही सुखी हो जाएंगे जितना कबीर थे। वो ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, ये ध्यान दीजिए। कबीर पंथ की एक खोट भी बता दूं, कबीर पंथ की एक खोट हो गई है अन्य पंथों की तरह कि कबीर की बातों को न मान के कबीर की पूजा करके हम अपना कल्याण चाहते हैं। कबीर ने कहीं कहा है कि मेरा मंदिर बनाओ? एक पंक्ति भी आज दिखा दे मुझे कोई कि कबीर ने कहीं कहा हो कि मेरा मंदिर बनाकर मेरी पूजा करो, मेरी मूर्ति की स्थापना करो? कोई दिखा दे। उनके पूरे वांग्मय में एक छींट भी कोई दिखा दे जो लिखे हो कहीं पर कबीर ने कहा हो कि मेरा मंदिर बनाकर मेरी मूर्ति स्थापना करो और पूजा करो? कहीं कहा है? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियों नहीं, ये विधि आप समारे। उन्होंने ये कहा है जैसी कहे वैसे करो, राग द्वेष का निर्वार करो, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि शकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ। नहीं कहा मेरी पूजा करो, फिर भी हम पूजा करते हैं, फिर भी उनका मंदिर बनाते हैं। इसलिए मंदिर बनाते हैं कि कबीर के पथ पे चलना कठिन, उन्होंने त्याग का पथ बताया है, कांटों का पथ बताया है, और ये हमारे लिए बहुत कठिन लगता है चलना, त्याग करना। तब हमें आपके अनुसार तो नहीं चलेंगे, हाँ आपकी पूजा करके हम अपना कल्याण कर लेंगे। इसलिए मंदिरों की स्थापना हो गई, उनकी पूजा आराधना होने लग गई, इसलिए हम कबीर को स्पर्श नहीं कर पाए, अछूते रह गए। साहब ने कहा है जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास।